आज की इस एपिसोड की शुरुआत होती है वाइफ़ू के ऊपर, जहाँ पे वाइफ़ू ट्राई कर रही होती है उस केज से निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पा रही होती। फिर लाल बल्ला लड़का उसको बॉलों से धर के नीचे बिठा देता है, बोलता है, "निकलने का ट्राई कर रही हो, निकल नहीं पाओगी। डॉक्टर ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया, जिससे जब तक हम उनके पास नहीं जाते, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम यहाँ से भाग सको।" फिर ऑफिसर चैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने गन ताने में बोल रहा होता है कि डॉक्टर, तो तुम पहले से इस स्पेशल सोल के पीछे थे, है ना? फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा हुआ मैंने ऑफिसर जैन को पहले ही मतलब मैसेज कर दिया था यहाँ पे आने के बाद, वरना कुछ और ही हो जाता भाई आज। फिर लाल बल्ला वाला लड़का बोल रहा होता है, डॉक्टर डॉक्टर तो हमारे माए बाप है, हम 12 गार्ड्स उन अभ्यास के स्ट्रॉन्गेस्ट है और उनके सबसे ज्यादा वफादार, उनके लिए तो हम अपनी जान भी देख सकते हैं। रही बात तुमसे लड़ने की, तो वो तो कोई बड़ा काम नहीं है। फिर ऑफिसर ज़ैंग बोल रहा था, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे मार सकते हो? फिर ऑफिसर ज़ैंग अपनी दारू की बोतल पी लेता है और अपने मेन कैरेक्टर को भी बोल रहा है, फैंगनिंग ये पी लो, इससे तुम्हें बड़ी फुर्ती आएगी। तुम्हारे ऊपर की जितनी भी बर्फ है इससे पूरी मेल्ट हो जाएगी। और रहा बात सोल हंटर्स की, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। आजू-बाजू के जितने भी सोल हंटर्स है वो आते ही होंगे। तुम यहाँ से निकलो पहले। मेन कैरेक्टर बोल रहे थे, पर ऑफिसर जाएँ बोलता है, पर फिर कुछ नहीं भाई, निकलो ना तुम यहाँ से। और उस सोल स्पेशल रीटेक, रही बात उस स्पेशल सोल की, तो मैं देख लूँगा कि मेरा पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उसको बचा पाऊँ। लेकिन तुम यहाँ पे मत रुको, तुम और भी ज़्यादा ये कर रहे हो। और ये सब हो जाने के बाद मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये सब क्या है, कैसे है और तुम उस स्पेशल सोल के साथ कैसे मिले हुए? फिर लाल बल्ला लड़का बोलता है, ओए लड़की, जा उसके साथ खेल के आ। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है तो फिर 5 मिनट खेल ही लेती हूँ। और बहुत सारे स्पेयर्स बनाती है और ऑफिसर ज़ैंग की तरफ फेंक देती है। और ऑफिसर ज़ैंग भी दौड़ते हुए उन सभी स्पेयर से बच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एल्बेस कोल्ड, यानी कि उस लड़की का नाम है। और उसको बोल रहे होते हैं, तुमने इतने सालों में कुछ सीखा नहीं? वही पुराने पैतरे इस्तेमाल कर रही हो। ये इन सब से लड़ना तो मेरे लिए बहुत ईज़ी बीजी है। तो ये सब ऐसे ही निपट जाएँगे। फिर वो भी हँसते हुए बोल रहे थे, अच्छा तो अपने मुँह पे ज़रा हाथ फेरना तो, आईने में देखा है वो इतना बड़ा स्कार इसी टेक्निक ने दिया था, भूल गए क्या? अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम कब के मारे जाते। फिर वो नीचे स्पेयर्स पटकती है, लेकिन अपना ऑफिसर जैंग बच जाता है। ऑफिसर जैंग भी तड़ातोड़ फायरिंग कर रहा होता है और वो लड़की भी बोल रहे थे, अच्छा ये गोलियां मुझे लगेंगी। वो लगने से पहले वो नीचे हाथ रखती है और आइस वॉल खड़ी कर लेती है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख रहा होता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोल होता है, तो ऐसी होती है एक फाइट, एक सोल हंटर और एक सोल डुअल गार्ड्स के बीच। ये एवेंजर टाइगर ने हालांकि हाथ नहीं लगाया है, लेकिन जब भी वो आएगा तो ऑफिसर्स जो है अकेले तो नहीं लड़ पाएंगे। और हालांकि बात मेरी वाइफू, वो भी उसके कब्जे में है, तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। और वो जब वाइफू की तरफ देख रहा होता है, वाइफू भी रो रही होती है और उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही होती है। फिर मेन कैरेक्टर में अचानक से फुर्ती आती है, बोलता है, नहीं मुझे लड़ना पड़ेगा और लीनर को बचाना पड़ेगा, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और फाइट में कूद जाता है और अपने हाथ में रेसिंग गन के जैसा सब इकट्ठा करता है। और फिर वो लड़की को देखा जाता है, जो कि अपने हाथ में कोई बॉम्ब बना रही होती है, वाटर बॉम्ब। और दोनों के अटैक टकराने से वो दोनों भी पीछे मतलब धकेले जाते हैं। और ऑफिसर जाएंगे अपने मेन कैरेक्टर को संभालते हुए बोलता है, हे तुम अभी तक गई क्यों नहीं? लीनर को बचा लूंगा मैं, तुम ये पियो। फिर ऑफिसर जाएंगे बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है तो फिर। और हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है, हाँ चलो, तो तुम्हें यमराज के दर्शन करने ही हैं आज, तो क्या ही कर सकते हैं, आ जाओ फाइट में। और वो दोनों कुछ बोल रहे होते हैं। फिर ऑफिसर सैंग बोलता है कि पहले तो मुझे वो ड्रिंक वापस दो, जिससे कि मैं उस लड़की के अटैक से बच पाऊँ। उसकी जो अभ्यास की कोल्ड है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर मेगा ट्रेवर होता है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो शायद से। लेकिन जब बोल रहे होते हैं तभी उन धुओं में से अटैक आता है और ये दोनों भाग रहे होते हैं। और ऑफिसर जैंग अपने मेन कैरेक्टर को उनकी एबिलिटी बता रहा होता है और बोल रहा होता है, एबेस ड्रैगन वो 12 गार्ड्स में सबसे ताकतवर है और उसकी एबिलिटी अननोन है। और रही बात उस लड़की की, वो आग, पानी ये सब कंट्रोल कर सकती है। और फिर वो लड़की की तरफ दिखाया जा रहा होता है, वो बोल रही थी, अरे यार क्या बातचीत में लगे हुए हो? फाइट पे ध्यान दो और मेरे को ये फाइट जल्दी खत्म करनी है। और बहुत सारे आसमान से शोले बरस रहे होते हैं, जो कि इन दोनों के फिर आ ही रहे होते हैं। और स्कूल में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा धमाका होता है उन शोलों की वजह से। और पूरा स्कूल का छत ऐसे के तैसे हो चुकी होती है और ये दोनों भी बाल-बाल बचे होते हैं। और वो जो लाल वाला होता है, वो बोलता है, ओए छोटी लड़की, ध्यान से देख भाई कहाँ मार रही है, अपने अपने ही बंदों पे भी मार देगी। फिर वो भी बोलता है, एहे! अब मैं इतनी भी खास नहीं, माफ कर देना, वो ज़रा गलती से लग गया। फिर वो भी हवा में उड़ते हैं और बोल रहे थे, चाहे तो फिर 2 आओ, कितने भी आओ, लेकिन जीतने तो मैं ही वाली हूँ। और वो वापस से बहुत सारे ब्लास्ट को समन कर दिया और उनकी तरफ फेंकने लगे थे। फिर अपने मेन कैरेक्टर अपने टाइम स्किपिंग की एबिलिटी यूज़ करते हुए उन सभी अटैक से बचते हुए उसके पास जा रहा होता है
और बोल रहा था मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसके अटैक का पैटर्न ढूँढना पड़ेगा वरना हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। फिर मेन कैरेक्टर ऑफ़िस से जाएगा बोलता है ऑफ़िस से जाएँ, चलो हम उसकी क्लोज़ रेंज अटैक करते हैं। शायद से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ऑफ़िस से जाएँगे उसकी तारीफ़ करते हुए बोल रहा था चलो फिर करते हैं। और जैसे ही वो नीचे आती है, तो ये दोनों फटाक से उसके नज़दीक जा रहे होते हैं और वो अपने मुँह खोलती है और उन दोनों के ऊपर वो लड़की फायर बीम से अटैक करती है, जिसकी वज़ह से वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जब क्लोज़ जाता है, तो वो उस पे किक रेज़ करता है, लेकिन वो बैक फ्लिप मारते हुए बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जब उल्टी होती है, तो अपनी लात से अटैक मारती है, जैसे कि अपना मेन कैरेक्टर डिफेंड कर लेता है और ऑफिसर्स हैं, वो उसको नीचे से अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपना स्पीयर समन करती है, जिससे कि वो गोल घूमते हुए उन दोनों को भी डिफेंड कर लेती है और वो दोनों पीछे जाके पड़ते हैं। फिर दारू की बॉटल जो कि नीचे गिर चुकी होती है, वो उसके ऊपर पैर रख देती है और बोल रहे थे, "बस, निकल गई हवा, इतना ही दम था तुम दोनों में। तुम्हें क्या लगा क्लोज़ रेंज जाओगे तो मुझे मार पाओगे और मेरी सोल टेक्निक को रेंज कर पाओगे? लेकिन वो मेरी वीकनेस 20 साल पुरानी है। तुमको क्या लगता है अभी तक मैं शांत बैठी रहूँगी? मैंने इम्प्रूव नहीं किया होगा। मैंने क्लोज़ कॉम्बैट में भी इम्प्रूव कर लिया है।" ऑफिसर ज़ैंग बोल रहे होते हैं, "अच्छा, तो अब ये लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, अगर ये दोनों सँभाल सकती है, तो तुम तो इनविंसिबल हो गए हो, है ना?" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "वो मूव, वो काफ़ी दमदार था।" फिर वो लड़की भी हँस रही होती है, बोल रही होती है, "तो अगर तुम्हें नज़दीक आना है, तो आओ, मुझे कौन-सा देरी है? तुम्हारे तो मैं चिथड़े-चिथड़े उड़ा दूँगी और वैसे भी मुझे तुम्हें नया अटैक दिखाना तो बाकी है। चलो, मैं टाइम पास नहीं करती हूँ।" फिर वो जो ऑफिसर ज़ैंग बोलता है, "नया मूव? अच्छा, तो तुमने नई टेक्नीक भी डेवलप की है। मैंने भी तुम्हारे लिए की है। देखना चाहोगे? तुम बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करके तो देखो।" फिर वो भी बोलते हैं, "अच्छा, अभी लो भाई, वो 20 साल पुरानी तुम्हारी टेक्नीक वो आज भी काम करेगी?" "नहीं, कुछ नहीं काम करने वाला।" और फिर ऑफिस ज़ैंग एक कूल सा पोज़ देते हुए अपनी गन रेज़ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, "मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो और अपने आप टेक्निक चालू करो।" और वो भी बोल रहा होता है, "सोल टेक्निक, सील सोल।" और कुछ करने के बाद वो लड़की की तरफ दिखाया जाता है, जो कि फायर समन करती है और फायर ड्रैगन की वाई निकालती है। तभी अचानक से कुछ तो होता है। उस लड़की को कुछ महसूस हो रहा होता है और उसके हाथ जलने लग जाते हैं। अचानक से उसको आग लग जाती है और वहीं पे एक ब्लास्ट होता है और उसकी वज़ह से वो नीचे गिर जाती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "ऑफिसर ज़ैंग, ये आपने कैसे किया? ये क्या हुआ?" और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ भी सब जल चुके होते हैं, उसकी खुद की आग से और वो बेशुद्ध हो चुकी होती है शायद से नीचे गिरी हुई दिखाई जाती है। फिर ऑफिसर ज़ैंग सामने आता है और बोलता है, "देखो तो ज़रा अपने आस-पास, तुम्हें क्या लगता है हम जब क्लोज़ रेंज आए, तुमसे लड़ने आए थे? नहीं। वो जो दारू की बॉटल है ना, वो एक स्पेशल फ्लूइड है, जो कि दारू कम ज़्यादा फ्लूइड है, जिससे कि मैंने एक फ़ॉर्मेशन बना ली थी और हालाँकि मैंने उससे अटैक नहीं किया था, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर 96% कॉन्सन्ट्रेशन वाली अल्कोहल थी। तो तुम हमारी आँख से तो नहीं जलने वाली थी, लेकिन खुद की आँख से तो जलती, इसलिए मैंने ये सब रचा।" ये सब अपना ऑफिसर जैंग बोल रहा होता है और फिर वो फायर करता है, लेकिन वो जब फायर करता है, उससे पहले उसके फ़ॉर्मेशन से छूटते हुए वो लड़की गायब हो जाती है और फिर पीछे दिखाया जाता है, वो जो रेड वाला होता है, वो उस लड़की को लेके वहाँ पे दूसरी तरफ चला जा चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये यूलॉन है। ये क्या था भाई? ये इतना तेज़ कैसे है? और फिर ऑफिसर ज़ैंग धड़ाधड़ मूव करे जा रहा होता है, फायर करे जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, "रुको, हम उससे फाइट नहीं कर सकते अभी।" लेकिन जब वो गोलियाँ चलाता है, तो वो गोलियाँ वो हवा में ही रोक देता है अपनी 2 उँगलियों से, जैसे टेलीकिनेसिस करते हैं ना वैसे। और अपनी डार्क की की मदद से वो गोलियों को उल्टा करके ऑफिसर ज़ैंग की तरफ दुगना तेज़ी से फेंक देता है। जो सभी गोलियाँ ऑफिसर ज़ैंग को लगती है और वो भी थोड़े घायल होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की को नीचे रखता है और अपनी सोल टेक्निक से वो गिरने से पहले ऑफिसर ज़ैंग के ऊपर एक चमेट मारता है। ऑफिसर ज़ैंग को ये सब देखते हुए मेन कैरेक्टर भी रेज मोड में आता है और ऑफिसर ज़ैंग नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन गिर नहीं पाता है क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर उसको बचा लेता है। मेन कैरेक्टर, वाइफ़ू और उन सबको टंकी के ऊपर दिखाया जाता है और कुछ तो अजीब होता है। पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और सिर्फ़ अपना मेन कैरेक्टर और ये रेड बाल वाला वो रहता है। यानी कि कुछ तो हुआ है। रे रेड बाल वाला बोलता है, "तो ये है तुम्हारी स्पिरिचुअल डोमेन" और आज का इस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको जानना है इसकी अगली की कहानी तो एपिसोड के लिए बने रहिए अपने चैनल पे। तो आज के लिए बाय गाइज़।